नमस्कार एवरीवन, जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मैं करण सिंह कुमार, जोधपुर राजस्थान से और एकाग्र एस्ट्रो वास्तु एसोसिएटेड विथ ब्लिसफुल लाइफ के प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्टली वेलकम करता हूँ। तो दिस इज़ माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए और फिर हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अपना ऑन रखिएगा तो फिर बात हो पाएगी। फटाफट से लोग आते हैं, तब तक हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ईशिता जी अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज़। अर्चना जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। चलिए, तो जैसा आपको ध्यान है कि हमने एक ये मुहिम स्टार्ट की थी कि इस ऑकल्ट साइंस की इंफॉर्मेशन, ऑकल्ट साइंस की पावर, ऑकल्ट साइंस की एक्चुअल वैल्यू जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुंचानी है। उसी के अकॉर्डिंग ये 4 डेज़ का एक प्रोग्राम हमने रीशेड्यूल किया था, जो कि कल से स्टार्ट हुआ था, यानी 1 अक्टूबर से। कल था हमारा न्यूमेरोलॉजी का सेशन था, जिसमें इस नंबर्स की साइंस के बारे में कुछ छोटा सा आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया था। और आज डे सेकंड ये है हमारा वास्तु से रिलेटेड सेशन है। और आगे टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो 2 और सेशंस होंगे। एक होगा थर्ड डे यानी कि टुमारो, वो होगा DMIT टेक्निक। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टेक्निक है, ऑकल्ट से रिलेटेड है। तो कल का सेशन मिस मत कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ा आएगा। और जो हमारा डे आफ्टर टुमारो होगा, दैट विल द एस्ट्रो वास्तु, यानी कि जो 2 साइंसेज है उनको क्लब करना एक टेक्निक है। उसके थ्रू हम वो उसके ऊपर बात करेंगे, वो करेंगे हम डे आफ्टर टुमारो। तो आज हम बात करते हैं वास्तु। वास्तु क्या है? बहुत से लोग हैं आजकल, जनरली लोगों को ये नेम अननोन नहीं है। सब लोगों को पता है वास्तु वास्तु वास्तु, नाम सुनते आए हैं। कोई बता सकता है मुझे जो स्क्रीन पर उनमें से कि वास्तु से किसी का कनेक्शन है तो मुझे बताएं कि उनके हिसाब से वास्तु क्या होना चाहिए? एनीबडी? नो? कोई नहीं, चलिए कोई बात नहीं। बट हाँ, ये तो है, नाम तो अननोन नहीं है, इसकी तो गारंटी मैं ले सकता हूँ। हाँ, हो सकता है हमको उसका ब्रीफ या परफेक्ट नॉलेज नहीं हो। तो जितना मुझे पता है मैं बताता हूँ आपको। जो भी नए ज्वाइन कर रहे हैं अपना वीडियो ऑन रखिएगा प्लीज़। वास्तु है क्या? व्हाट इज़ द वास्तु? वास्तु, इस वास्तु को, ये VASTU, वास्तु को आप रिवर्स करके देखिए क्या वर्ड बनता है। VASTU को एक रिवर्स करके देखिए, वो बन जाएगा उत्सव। उत्सव यानी कि एक जॉयफुल, है ना? उत्सव एक फेस्टिवल, उत्सव एक एनर्जी, उत्सव लोगों के साथ में बैठ के सेलिब्रेट करना, उत्सव वाली फीलिंग, ये है वास्तु। और अगर वास्तु वर्ड से अगर इसका मीनिंग देखा जाता है तो वो होता है वास, यानी कि जहाँ पे आप रहते हैं। आपका घर भी हो सकता है, आपका वर्किंग प्लेस भी हो सकता है, जहाँ पर भी आप हैं वहाँ उस प्लेस की और उस एनवायरनमेंट की एक वाइब्रेशन है। उस पर्टिकुलर प्लेस का एक पर्पस होता है। जैसे आप घर में रहते हैं तो घर का पर्पस क्या है? सब लोग साथ में रहना, एक प्रॉस्पेरिटी, एक अच्छा बॉन्डिंग के साथ में रहना, है ना? और लिव टुगेदर एंड वर्क टुगेदर
और सब अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको अचीव करने के लिए सब अपने एफर्ट्स डालते हैं। ये उस पर्टिकुलर प्लेस का पर्पस है, वो आपके हाउस का हो गया। फॉर मान लिया एक ऑफिस है, उसका क्या पर्पस होगा? ऑफिस का पर्पस क्या हो सकता है? एक जगह पे डिफरेंट डिफरेंट माइंड या डिफरेंट डिफरेंट फील्ड वाले लोग, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन वाले लोग एक जगह पे उस वर्क को कंप्लीट करते हैं, जो कि एक अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबको एक परमानेंट सेगमेंट दे दिया जाता है कि आपको ये पूरा करना है, ये आपको पूरा करना है। सबको फिर क्लब करके एक चीज़ बनाई जाती है, और चाहे इसको प्रोडक्शन कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं, एक सर्विस गिवर भी कह सकते हैं। तो ये उस प्लेस का पर्पस हुआ। ये वास्तु इज द स्टडी ऑफ प्लेस और एनवायरनमेंट देयर ए पर्सन इज लिविंग और वर्किंग। जहाँ पे भी, चाहे घर हो चाहे ऑफिस हो, जो भी वर्किंग प्लेस हो, जहाँ पे पर्सन है, उस जगह का, उस जगह की स्टडी करना और उसके एनवायरनमेंट की स्टडी करना, ये आता है वास्तु के अंतर्गत। व्हाट इज द प्लेस, पर्पस ऑफ द प्लेस दैट हेल्प द पर्सन। उस प्लेस का पर्पस हम निकाल कर उस पर्टिकुलर पर्सन को बताएं और उसके अकॉर्डिंग फिर वो एक्ट करेगा, तो उसकी लाइफ के अंदर बहुत सारी जो मुश्किलें हैं वो सॉल्व हो जाएगी, और जो प्रॉस्पेरिटी है उसको और एनहांस कर सकते हैं। ये होता है वास्तु। यानी कि जो वास्तु हेल्प करेगा उस पर्सन की डिजायर को फुलफिल करने में, हेल्प करेगा, एक टूल की तरह वास्तु हेल्प करता है। देखिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुंडली दी तो आपने उसमें अपना इनपुट देना है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस वगैरह, है ना। अब किसी के पास कोई ऐसा पर्सन हो जिसके पास डेट ऑफ बर्थ ही नहीं, पुराने लोग हैं जिनको याद ही नहीं है डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो ऐसे लोगों के लिए तो फिर कि हमारे लिए तो ये एस्ट्रोलॉजी हेल्पफुल नहीं होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको खाली डेट ऑफ बर्थ पता है तो भी ऑकल्ट के अंदर अवेलेबल है साइंस, जिसका नाम है न्यूमेरोलॉजी। और अगर आपको बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये वास्तु है, ये आपकी हेल्प करेगी। और आपकी नहीं करेगी, उस जगह पे रहने वाले सब पर्सन्स की हेल्प करेगी, उन सब पर्सन्स को फ़ायदा होगा। अगर एक ही जगह पे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है इस वास्तु के थ्रू। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ। हम सब एक चीज़ में सब बिलीव करते हैं, या हर समय जब भी कोई मुसीबत आई या जब भी कोई जॉयफुल मोमेंट आता है तो ये वर्ड सबकी जुबां पे आता है, और वो है भगवान। अगर अच्छा है तो भगवान आपका शुक्रिया, और अगर कुछ गलत हुआ तो हे भगवान ये तूने क्या किया। कहता है ना ऐसा, अरे भगवान ये क्या हो गया। भगवान एक ये वर्ड है, ये हमारी क्या है, आस्था। भगवान में क्या है, किसी ने देखा भगवान को, बट एक बिलीफ और फेथ सिस्टम हमारा अटैच है उनके साथ में। भगवान के नाम से हम कुछ भी काम शुरू करते हैं तो कहते हैं वो अच्छा होता है, ये हमारा बिलीफ है, ये हमारा फेथ है, और वाकई में अच्छा होता है। तो भगवान, अब इसको हिंदी में अगर माने तो भ से बनी भूमि यानी कि अर्थ, ग से बना गगन यानी कि स्पेस, व से बनी वायु यानी एयर, आ से बनी आग यानी फायर, और न से बना नीर। तो भगवान क्या हो गया, अर्थ, स्पेस, एयर, फायर और वाटर। ये 5 एलिमेंट, कहते हैं ना 5 तत्वों से मिलके बना शरीर, और 5 तत्वों में ही वापस मिल जाना है। आप चाहे खुद हैं, आपकी बॉडी के अंदर ये पांचों एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं सबके अंदर, और जो एलिमेंट डिस्टर्ब होगा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगी। ऐसे ही ये एलिमेंट आपके घर के अंदर भी, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे भी ये 5 एलिमेंट्स हैं। अगर उनमें से कोई भी एक एलिमेंट भी डिस्टर्ब हुआ तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। चाहे आपकी कुंडली है, कुंडली के अंदर भी जो साइंस होते हैं, जो राशियाँ होती हैं, जो हम बात करेंगे, तो वहाँ पे भी ये एलिमेंट हर जगह है, हर जगह ये एग्जिस्ट है। तो वास्तु में क्या किया जाता है, उस पर्टिकुलर प्लेस का एलिमेंट्स को चेक करके उसमें देखा जाता है कौन सा एलिमेंट एनहांस हो गया या कौन सा एलिमेंट कम हो रहा है, उनको बैलेंस करने की साइंस है ये वास्तु।
एलिमेंट्स को बैलेंस करना, एलिमेंट्स बैलेंस होंगे, आपके घर के होंगे तो वहाँ का एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी के एलिमेंट्स अगर डिस्टर्ब है और उनको ठीक किया जाएगा तो आपके बॉडी में भी वो फर्क आएगा। ये वास्तु मतलब ये पांचों तत्व हैं जो आपकी लाइफ के अंदर हर जगह इम्पैक्ट डालते हैं, फ्रॉम योर बर्थ टिल योर डेथ, एवरी पर्सन की लाइफ में। ये 5 एलिमेंट, पंच तत्व है ना, सुना होगा ये तो, पंच तत्व तो ठीक है। तो वास्तु के अंदर ये चीज़ें हैं। मैं एक आपको थोड़ी और चीज़ बताता हूँ, ये आपको मतलब ये रिकलेक्ट कर देगा। अब देखिए अपने इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर शिवा टेम्पल कितने हैं? 8 शिवलिंग जिनको बोला जाए ना, 8 है। केदारनाथ से लेकर नीचे रामेश्वरम तक 8 आते हैं अपने ये शिवलिंग। एक इन शिवलिंग की क्या खासियत है? एक ही लॉन्गिट्यूड के ऊपर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक लॉन्गिट्यूड के ऊपर, एक लॉन्गिट्यूड के ऊपर से नीचे तक ये अलग अलग जगहों पे ये शिवलिंग बने हुए हैं। एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड के ऊपर है, 79 डिग्री उसका लॉन्गिट्यूड आता है। आप जाइए वहां पे, जाते ही एक आपको डिवाइन फीलिंग आती है। कितना भी आपके पास स्ट्रेस है, कुछ भी है, वहां पे जाते ही आपको एकदम से मन को सुकून मिलने लग जाता है ना, एक पीस मिलती है अंदर से, क्योंकि वो वहां पे वाइब्रेशन है, वहां के जो एलिमेंट्स है वो पर्टिकुलर बैलेंस्ड हुए हुए हैं। अब आपको एक चीज और ध्यान होगी, इंडिया के अंदर मार्केट्स तो खूब सारे हैं, इंडिया के अंदर मार्केट्स तो जगह जगह पे, मुंबई में भी होंगे, दिल्ली में भी होंगे, राजस्थान में भी होंगे, पंजाब में भी होंगे, हर जगह पे मार्केट है। पर एक ये दिल्ली का जो चांदनी चौक का मार्केट है, ये एशिया के अंदर फेमस क्यों है? दिल्ली में मार्केट तो और सारे हैं, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये चांदनी चौक इतना फेमस क्यों है? इसका एक रीज़न बताता हूँ मैं। क्योंकि ये जिस इंडिया के मैप के अंदर, इंडिया की वास्तु के अंदर, ये जिस जोन के अंदर आता है वो है अट्रैक्शन का जोन। और ये चांदनी चौक उस पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी कि NNW के अंदर एग्जिस्ट करता है। ऑल ओवर एशिया के अंदर आप ये चांदनी चौक फेमस है। हर कोई इंडिया आएगा कि कहेगा नहीं एक बार चांदनी चौक जरूर जाएंगे। आपने ये भी देखा होगा अपने इंडिया में गुजरात से नाम कमाया लोगों ने, एक चाय वाला PM बन गया जिसे नरेंद्र मोदी, अंबानी फ्रॉम गुजरात, अडानी फ्रॉम गुजरात। गुजरात से ही ऐसे लोग क्यों निकल के आ रहे हैं? बाकी भी तो स्टेट हैं, बाकी भी हैं, ये लोग हैं, लेकिन इतना क्यों नहीं पढ़ पाए? तो मुकेश अंबानी जो वर्ल्ड के टॉप 10 के अंदर आ गया, अडानी है वो टॉप 10 में रिचेस्ट पर्सन में आ रहे हैं, बाकी भी तो आ सकते हैं, उधर से इतना क्यों निकल के आता है? उसका भी ये वास्तु के अंदर आपको मिल जाएगा। वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, इंडिया के पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर गुजरात आता है, उसे बोला जाता है गेन्स, बिजनेस प्रॉफिट का जोन है, वो उस जोन के अंदर ये स्टेट आता है। और वहाँ के लोग, आप गुजरात की इकोनॉमी और गुजरात के लोगों को देखिए, माइंड से बिजनेसमैन, बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ है। होटल ताज का हमने नाम सुना है ना, मुंबई में ही है होटल ताज। एक ऑस्पिशियस, वास्तु ऑस्पिशियस है वो होटल ताज। अब चेक कीजिए, अगर वास्तु के हिसाब से अगर आपको कुछ नॉलेज है, या जो इतने एक्सपर्ट बैठे हैं वास्तु के, उनको ये चीज़ें पता है। पेरिस, पेरिस ही क्यों दुनिया का एक ये अट्रैक्टिव ये बना हुआ है? बाकी भी तो बहुत सारी चीज़ें, लंदन है, US है, जर्मनी है ना, खूब सारी, एम्स्टर्डम है, खूब सारी जगह है इतनी फेमस, लेकिन ये पेरिस ही क्यों, फ्रांस का पेरिस ही क्यों फेमस है? उसका भी एक रीज़न है, वो उसी डायरेक्शन के अंदर है। वर्ल्ड मैप के ऊपर अगर वर्ल्ड का वास्तु किया जाए मैप का, उसके उस डायरेक्शन के अंदर है जो अट्रैक्शन का डायरेक्शन है। जैसा मैंने बताया था चांदनी चौक का, एज इट इज़ वो पेरिस भी उसी डायरेक्शन में आता है, वो है नॉर्थ वेस्ट का। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से सबसे नंबर 1 पे ताजमहल है, वो वास्तु ऑस्पिशियस है। व्हाइट हाउस है US का, ये भी वास्तु ऑस्पिशियस है। तो वास्तु के हिसाब से अगर देखें तब समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ें इतनी हाइप, इतनी क्यों ये हो रही है। बाकी भी तो बहुत सारी चीज़ें वो क्यों नहीं हो पाती है? तो कहीं ना कहीं वो जोन उसको रिस्पॉन्सिबल है उस जगह का, उसको एनहांस करने के लिए। और बहुत सी ऐसी जगह है जिनको, जो मैप के ऊपर ही नहीं आ पाते, लाइमलाइट के अंदर ही नहीं आ पाते।
तो मैं आपको कुछ बताता हूँ, मैं वास्तु का ओरिजिन्स के बारे में बताता हूँ। ये हमारी ये साइंस है, इसकी बहुत पावर है और इससे बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाता है। विदाउट डेट ऑफ बर्थ, विदाउट डेट, टाइम, विदाउट प्लेस, कुछ नहीं हो तो भी ये वास्तु उनकी भी हेल्प कर सकती है। जिस ये तब से है वास्तु, जहाँ से हमारे ऋषि मुनियों, क्या कहते हैं ना, जितने भी हमारे जो पुराने लोग हैं, पुराने, तो इन लोगों ने बहुत सारे मतलब थ्योरम्स, है ना, सिद्धांत प्रतिपादित किए, जो हमारे जो ग्रंथ हैं उनके अंदर ये लिखे हुए हैं। वास्तु भी कुछ ऐसे ही विद्वान और एक विषय पर इसके भी ग्रंथ हैं। इसमें सबसे फेमस अगर बात करें वास्तु ग्रंथ की, वो आता है विश्वकर्मा प्रकाश। विश्वकर्मा प्रकाश एक सबसे मतलब वास्तु जो भी करता है, जो पढ़ता है, सीखता है, जो प्रैक्टिस करता है, ये बुक उसके पास जरूर मिलेगी। अगर वास्तु से रिलेटेड कुछ विद्वानों के नाम बताऊं जो हमारे पुराने ऋषि मुनि हैं, जिसमें से भृगु आते हैं, अत्रि हैं, वशिष्ठ जी हैं, विश्वकर्मा जी हैं। क्योंकि विश्वकर्मा जी किसके लिए हैं? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, है ना। तो वास्तु क्या है? वास्तु यही है ना, जहाँ पे आप वास करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ बना के फिर रहेंगे ना। इसलिए वहाँ से विशालाक्ष जी, पुरंदर, ब्रह्मा कुमार, काफ़ी नाम है, बहुत सारे नाम है। और अगर वास्तुशास्त्र से रिलेटेड अगर मैं डिवाइन कुछ ग्रंथों की बात करूँ, इनको बुक नहीं कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। विश्वकर्म पुराण है, विश्वकर्मा प्रकाश है, विश्वकर्मत है, वास्तु मुक्तावली है, गृह रत्न भूषण है, वास्तुराज वल्लभ है। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनके अंदर ये आप हमारे जैसे पुराण है ना, अग्नि पुराण है, मत्स्य पुराण है, भविष्य पुराण, हम सबको पता, उसके अंदर भी इस वास्तु को लेकर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। हमको पढ़ने की ज़रूरत है और वो हम कहीं ना कहीं पढ़ नहीं पाते। तो जैसा मैंने बताया था, वास्तु का सिंपल सा मीनिंग है, वास यानी कि रहना, और तू यानी कि हाँ, जहाँ भी आप रहते हैं उस जगह को, उस जगह का, उसकी स्टडी करना, उसके एनवायरनमेंट को, उसके पर्पस को स्टडी करना, ये वास्तु होता है। अब जैसे मैंने बताए थे 5 एलिमेंट्स हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर भी है, हमारे घर के अंदर भी है। जहाँ पर भी जीव, जहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर ये 5 एलिमेंट भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला आता है आकाश। आकाश एलिमेंट क्या करता है? सुनने की शक्ति देता है। आकाश का अर्थ क्या है? इन्फिनाइट, इनफाइनाइट, अनंत। इस अनंत शून्य के अंदर ही पूरा हमारी वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। अब इसको वास्तु के अंदर बोला जाता है, आकाश तत्व के लिए खुला, मतलब एकदम ओपन स्पेस होना चाहिए, जहाँ पे सन की लाइट आ सके पूरी। जितनी सन की लाइट आएगी उतना ही ये आपको काम अच्छा करता है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ लाइट से रिलेटेड के, आप जहाँ पे भी ये फ्लैट कल्चर्स चल रहे हैं, बॉम्बे है, पूना है, जहाँ पर भी है, वहाँ पर देखिएगा उन पर्टिकुलर फ्लैट्स के अंदर सन की लाइट नहीं आ पाती है पर्टिकुलर। और 80% लोगों का मैंने ये निकाला है, ये फिगर आउट किया है, ये सब लोगों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिलती है। और ये कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास जाके विटामिन डी का इनटेक करके अपने बॉडी के अंदर उसके एलिमेंट्स को पूरा करते हैं, क्योंकि सनलाइट वहाँ पे पहुँच नहीं पाती, और जहाँ पे सनलाइट नहीं, वहाँ पे विटामिन डी की एफिशिएंसी आती है। वास्तु के अंदर और भी चीज़ है कि सन की जो लाइट अपने घर के अंदर आनी चाहिए, वो मॉर्निंग, सुबह से लेकर आफ्टरनून से पहले पहले तक ही आनी चाहिए। उसके बाद बोला जाता है आफ्टरनून से सनसेट का टाइम होता है, जब वो सन की जो लाइट है उसके अंदर रेज जो आती है, वो कहते हैं कि गुड नहीं होती है, वो हार्मफुल होती है। इसलिए इस जो ये स्पेस एलिमेंट को अगर वास्तु के हिसाब से डिजाइन किया करते हैं, तो ईस्ट और नॉर्थ साइड से उस साइड को नीचे रखा जाता है ताकि कि इजीली सनलाइट आ सके, और वेस्ट और साउथ पार्ट को ऊपर रखा जाता है ताकि दोपहर के बाद जब सन थोड़ा सा आगे यानी कि उस तरफ जाए, तो उसकी जो लाइट है वो घर के अंदर से धीरे धीरे निकलना चालू हो जाए। अगर एयर एलिमेंट की बात करें, एयर एलिमेंट क्या है? आपकी श्वास, है ना, ब्रीथ, ऑक्सीजन, प्राणवायु। तो ये होगी, इसके बिना क्या हम जी सकते हैं? तो इसका होना भी ज़रूरी है।
इसीलिए जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या कोई भी चीज़ का निर्माण किया जाता है तो वहाँ पे ईस्ट और नॉर्थ वाले पार्ट को ज़्यादा खुला और थोड़ा नीचे रखा जाता है। फर्स्ट सनलाइट के लिए और दूसरा एयर अच्छे से क्रॉस हो सके। फिर आती है आपकी फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट आपको टच स्पर्श का ज्ञान करवाता है। जितने भी हम अर्थ पे रहने वाले लोग हैं, हम सबके लाइफ के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है वो है फायर। क्योंकि जो अर्थ के ऊपर जो सन की लाइट आती है, कहते हैं उस लाइट के साथ में एक हीट आती है, जो आप हमारे यहाँ पे जितनी भी ये ग्रीनरीज है, पेड़ पौधे और ये सब है, इनका सबका जीवन, इनकी लाइफ साइकिल चलती है। क्योंकि उनका जो फूड होता है वो सनलाइट के अंदर ही बनता है, बिना सनलाइट उनका फूड नहीं बनता। अब बात करें अगर हम वाटर एलिमेंट टेस्ट को गवर्न करता है, टेस्ट। तो इसमें भी ये होता है कि जो पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे ये निर्माण होता है, तो वहाँ पे मतलब प्योर वाटर, क्लीन वाटर का सोर्स कौन सा होना चाहिए, और जो डिस्पोज करते हैं, जो गंदा पानी होता है उसका एग्जिस्ट कहाँ से होना चाहिए, उसके लिए भी वास्तु के अंदर डायरेक्शन दिया गया है। क्योंकि जो हम यूज में करते हैं ना, जो एकदम क्लीन वाटर, उसको मतलब कहते हैं कि ये सूर्य की जो लाइट आती है ना और जो मून की जो लाइट आती है, उससे ये बहुत इफेक्ट करता है। और उस पानी से कहते हैं कि आपको मतलब डिजीज वगैरह कम होती है, उसके चांसेस कम बनते हैं। एक आता है एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट, अर्थ ऐसी जगह है जहाँ पर ये बाकी के जो एलिमेंट है वो सब एक्टिव होते हैं। वाटर है, फायर है या एयर है, ये एलिमेंट्स कहाँ पे एक्टिव होते हैं? अर्थ पर। तो कहते हैं कि अर्थ क्या है, अगर साइंटिस्ट भी इस चीज़ को मानते हैं कि अर्थ एक मैग्नेट है बहुत बड़ा, जिसके दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्योंकि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है, जो रेस चलती है, वो नॉर्थ टू साउथ चलती है। यही हमने भी पढ़ा है और यही चीज़ वास्तव भी बोल रही है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो ये रेस चलती है, इसी के हिसाब से डायरेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब डायरेक्शन तो आपको पता होगा, डायरेक्शन के अंदर टोटल 10 डायरेक्शन यानी कि कुल 10 दिशाएं होती है। ईस्ट पूर्व जो सनराइज की है, वेस्ट जो सनसेट का डायरेक्शन है, नॉर्थ जो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन है, और साउथ जो साउथ पोल का डायरेक्शन है। इन ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ के बीच के अंदर भी, जहाँ पे ईस्ट और जैसे ईस्ट और नॉर्थ का जो कॉर्नर बनता है, उसको हम वास्तु के अंदर विदिशा बोलते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होती है दिशा, और बाकी होती है विदिशा। जैसे नॉर्थ और ईस्ट का जहाँ पे ये मिलते हैं वो होता है ईशान। जहाँ पे ईस्ट और साउथ के जो कॉर्नर मिलते हैं वो होता है आग्नेय। जहाँ पे वेस्ट और साउथ मिलते हैं वहाँ होता है नैऋत्य। और जहाँ पे वेस्ट और नॉर्थ का जो कॉर्नर बनता है, मिलते हैं, वो होता है वायुव्य। और दो होती है, एक होता है अर्थ और दूसरा होता है आकाश। इसलिए टोटल 10 दिशाएं बोली जाती है इस वास्तु के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, जब हमारे पुराने जो घर बनते थे, क्यों आज के टाइम के अंदर ही ये इतने वास्तु दोष आने लग गए। लोग तो रहते पहले भी थे, उनकी लाइफ के अंदर तो ऐसे दोष वगैरह नहीं आते थे। तो उनकी लाइफ स्टाइल ही ऐसी थी कि उसमें उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज़ को उसमें उन्होंने बना रखा था। और हम कहीं ना कहीं उस चीज़ से दूर हो गए। और कुछ, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट कुछ वेस्टर्न कल्चर को हमने जब से एक्सेप्ट किया, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद ये वास्तु के हिसाब से, ये हमारे शास्त्र जो भी जिन चीज़ों को नहीं मानते, जो गलत मानते हैं, वो कहीं ना कहीं हम अनजान में भी उनके साथ में जुड़ गए। तो जैसे ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये अलग अलग डायरेक्शन है और इस तरीके से ये बनाया जाता था, इस तरीके से घर बनाया जाता था। और बीच में से जो आंगन होता है उसको एकदम ओपन रखा जाता है, जिसे वास्तु में ब्रह्म स्थान भी बोला जाता है। ये ऐसा है जहाँ पे सनलाइट भी पूरी आती है, मून की लाइट भी पूरी आती है, एयर का फ्लो भी पूरा होता है। ये सारी चीज़ें, एलिमेंट, ये सारे बैलेंस रहते थे। और उस वक्त इसीलिए इन लोगों को वास्तु वाली जो ये प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं वो शायद उस वक्त फेस नहीं करते थे।
और आज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर सिर्फ मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जो सबसे ज़्यादा वास्तु दोष होने का कॉज है। एक चीज़ बताइए, जो पुराने घर थे हमारे, जो हमने देखे थे, जो हमारे ग्रैंडफादर के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, उन सब घरों के अंदर जो भी टॉयलेट्स होते थे वो घर से बाहर होते थे, राइट? क्योंकि टॉयलेट एक डिस्पोज ऑफ है ना, एक गंदगी है। और घर आपका पवित्र स्थान है ना, जहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ सफाई रहनी चाहिए, हर चीज़ की शुद्धता का ध्यान, सब चीज़ें रखी जाती है। तो वो इसीलिए ये नहीं होता था, क्योंकि ये सारी चीज़ें उस घर की प्रेमिसेस से बाहर होती थी। और आज हम कहीं ना कहीं, हम सब लोग, मैं भी इंक्लूड, सब लोगों ने उस चीज़ को हम उस अपनी प्रेमिसेस के अंदर लेके आ गए। और वही चीज़ जो बाहर जो एग्जिस्ट होना चाहिए था उस चीज़ों को, वो हमारे घर के अंदर से होकर सब जगह से फिर वो बाहर जाती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो उस प्लेस का जो एनवायरनमेंट है, उस प्लेस का जो उसका जो एलिमेंट्स हैं, जो पर्पस है, जो एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। और वहाँ से ये वास्तु दोष आपका राइज हो जाता है। और भी चीज़ें, जैसे पहले हर घर के एंट्रेंस के ऊपर दहलीज बनाई जाती थी, एक चौखट नीचे लगाया जाता था। कहते हैं उससे बैड जो नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो बाहर से रोकता था अंदर आने के लिए, और जो आपके घर के अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसको बाहर जाने से ये दहलीज रोकती है। आपने मंदिरों के अंदर देखा होगा, दहलीज होती है, उसको हमको लांग कर जाना पड़ता है मंदिर में, है ना? आपने मूवीज के अंदर, सीरियल के अंदर देखा होगा ना, ये दहलीज लांग के नहीं जाना, दहलीज लांग के गए तो फिर वापस नहीं आना, ऐसा कुछ चलता रहता है। तो दहलीज का ये इंपॉर्टेंस है, जो बाहर की नेगेटिव चीज़ों को वहाँ पे ही रोकती है अंदर आने से, और जो हमारे पॉजिटिव अंदर की चीज़ें उनको बाहर जाने से भी रोकती है। ये है आपका छोटा सा वास्तु का डिस्क्रिप्शन। अब बताता हूँ मैं आपको अभी के कॉन्टेक्स्ट, जैसा टॉयलेट सीट्स। टॉयलेट सीट अगर आपके घर के साउथ वेस्ट जोन में, जो कि डिस्पोज ऑफ का भी जोन माना जाता है, लेकिन ये क्या करता है, ये हेल्दी रिलेशनशिप के अंदर, अगर आपके घर के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं और अगर उनके रिलेशनशिप्स हेल्दी नहीं है, तो सबसे पहले हम इस जोन को जाके चेक करते हैं, इसकी एलिमेंट्स को जाके देखा जाता है, कहीं एनहांस है, कहीं कट तो नहीं है, कहीं डिसबैलेंस तो नहीं हो रहा है, उसको बैलेंस किया जाता है, ताकि जो रिलेशनशिप्स है उस जगह पे रहने वाले लोगों के बीच में वो हेल्दी हो सके। अगर नेक्स्ट देखें हम, तो नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन सबके घर में है, लेकिन उसका भी एक पर्टिकुलर वास्तु के हिसाब से उसका एक जोन बनाया गया है, वहाँ पे ये रहना चाहिए। अगर ये वॉशिंग मशीन अगर साउथ वेस्ट जोन में, ये अगर साउथ वेस्ट जोन के अंदर, तो क्या करती है, लीड टू ओवर एनालिसिस इन रिलेशनशिप्स के अंदर ओवर एनालिसिस होने लग जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी वहाँ पे। तो अगर चेक कीजिए, अगर किसी के साउथ वेस्ट जोन के अंदर अगर वॉशिंग मशीन पड़ी है, तो रिलेशनशिप्स के अंदर जरूर ग्लिचेस आते होंगे, छोटे मोटे सब चल रहे होंगे। तो परफेक्ट अच्छे से एक वास्तु कंसल्टेंट से मिलिए और इसके पॉजिटिव जोन है वहाँ पे इसको शिफ्ट कीजिए। ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती है वो आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। और अगर हम बात करें अपने घर के अंदर, हम पिक्चर्स ज़रूर लगाते हैं, कपल फोटोग्राफ्स होंगे, हमारे पेरेंट्स के फोटोग्राफ्स होते हैं, हमारे एंचेस्टर्स के फोटोग्राफ्स होते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो इस दुनिया से चले गए बट है तो सही ना, जिनकी वजह से हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए भी एक जोन है। अगर गलती से भी बाय मिस्टेक, क्योंकि नॉलेज नहीं है ना डायरेक्शंस का, अगर कपल फोटोग्राफ, अगर ईस्ट साउथ ईस्ट एक जोन आता है वास्तु का, अगर उस डायरेक्शन के अंदर अगर आपका ये कपल फोटोग्राफ है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी, एंजाइटी और असुरक्षा की भावना आने लग जाएगी। तो अगर ऐसा है, चेक कीजिए और वहाँ से इस कपल फोटोग्राफ को हटा के इसका जो पॉजिटिव जोन है वहाँ पे ले जाके रखिए, तो ये एंजाइटी और इनसिक्योरिटी भी, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और जिनके घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, एबंडेंस नहीं है, उसका एक जोन होता है, जो आज जितने भी हमारे एंचेस्टर्स हैं, जितने भी हमारे पूर्वज हैं जो हमारे साथ नहीं कर, मतलब इस दुनिया से उस परलोक में जा चुके हैं, उनकी तस्वीर को या तो आपने भगवान की जहाँ हम पूजा करते घर में वहाँ पे रखा हुआ है, या उनका जो पर्टिकुलर प्लेस है अगर वहाँ पे नहीं है,
तो उस घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी बिल्कुल नहीं मिलेगी। घर के अंदर कलेश चलता रहेगा, किचकिच चलती रहेगी, लगेगा नहीं, कारण समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, कारण समझ में नहीं आता, और कॉज ये होता है जिसको पकड़ना पड़ता है। और बताता हूँ मैं आपको, अगर जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग एकेडमिक है, आप अपने बच्चों का स्कूल बैग और बुक्स जितनी भी है आप अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में रखिए। बच्चों के स्कूल बैग्स और बुक्स को वेस्ट साउथ वेस्ट के जोन में रखिए। देखिए फिर बच्चे कैसे पढ़ने लग जाएंगे। और एक बच्चे के स्कूल बैग के अंदर एक क्रिस्टल आता है जिसको बोलते हैं एमेथिस्ट। स्कूल बैग के अंदर एक छोटा सा एमेथिस्ट उसके स्कूल बैग में डालिए, तो स्कूल जाएगा वापस आएगा, उसके साथ में रहने दीजिए। और जहाँ पे आपका बच्चा स्टडी करता है उस टेबल के ऊपर भी आजकल ये एमेथिस्ट के लैंप्स भी आते हैं और क्रिस्टल भी आते हैं, वो रखिए। और उसकी जो पावर है, उसकी जो एनर्जीज़ है वो फील्ड बनाएगी। और वहाँ पे जाके जिन भी पेरेंट्स को शिकायत है ना, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरे बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, ये आप दो चीज़ें करके देखिए, फिर देखिए आपका बच्चा कितना स्टडी के अंदर कितना आगे आता है। एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपको लगता है कि हमारी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पा रही है ना, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए, या मिलती है तो डिले मिलती है, टाइम होने के बाद मिलती है, तो अपॉर्चुनिटी को जब आप अट्रैक्ट करना जनरेट करना चाहते हैं, तो एक नॉर्थ जोन होता है, इसके साथ में और भी जोन होते हैं, वहाँ पे आप एक विंड चाइम लगा दीजिए। लेकिन वो स्पेस ओपन होना चाहिए, क्योंकि विंड चाइम जितना म्यूज़िक जो निकलेगा ना उसकी जो, तब वो काम करेगा और वहाँ पे एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करेगा, जिससे आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी वाला पार्ट आने लग जाएगा। ये वास्तु से रिलेटेड कुछ बात थी जो मैंने आपको बताई। एक और चीज़ बताता हूँ, वास्तु के अंदर सबसे हम तीन चीज़ों को बहुत, जो भी हम स्टडी करते हैं या जब भी हम कंसल्टिंग के लिए विजिट के ऊपर जाएंगे, हम तीन चीज़ों को सबसे पहले हम मार्क करते हैं और उसी के ऊपर वर्क करते हैं। सबसे फर्स्ट है आपकी एंट्री, यानी कि जिसके थ्रू आप उस प्लेस के अंदर एंटर हो सकते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो फुट फॉलिंग होगी वो कहाँ पे होगी, इन एंट्रेंस के ऊपर होगी। और वास्तु के अंदर ये इनको डिवाइड किया गया 32 पार्ट्स के अंदर, 32 एंट्रीज बनी हुई है, हर एंट्री की अपनी इम्पोर्टेंस है, हर एंट्री कुछ अपना एट्रीब्यूट लेके आती है। इस एंट्रीज के अलावा फिर हम जो सेकंड फोकस करते हैं वो हम करते हैं किचन के ऊपर। किचन एक ये ऐसा जोन है, एक ऐसी प्लेस है उस घर की जहाँ से आपके लिए वो, उन सब के लिए वो चीज़ बनती है जो आप खा के अपनी बॉडी को, हम सरवाइव कर रहे हैं, बिना खाने कौन रह सकता है, तो वो जो चीज़ बनती है और वो जब आप इंटेक करते हैं, सब जने इंटेक करते हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस का एकदम, और वहाँ के एलिमेंट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तीन चीज़ों के एलिमेंट बहुत बैलेंस, बाकी भी है लेकिन मेजर तीन चीज़ें हैं। सेकंड किचन का हो गया, किचन ही ऐसी है अगर उसका डायरेक्शन एक ही ये ऑब्जेक्ट किचन माने, और ये अलग अलग डायरेक्शन में अपने अलग अलग इफेक्ट देगी। एक ऐसा जोन है उसके अंदर अगर आपकी किचन है, तो मैं 101% यहाँ से बैठ के कह सकता हूँ उस घर में रहने वाले पर्सन के किसी न किसी के साथ में डायबिटीज़ जरूर होगी। ये एंट्रीज इतनी इम्पोर्टेंट है, ये एंट्री ये चीज़ बता देगी कि इस घर में रहने वाले लोग डेप्थ के अंदर होंगे, इस एंट्री के अंदर जो भी रह रहे हैं उनका सोशल कनेक्शन बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा। ये एंट्रीज इतनी इम्पोर्टेंट है। जो थर्ड मेजर चीज़ आती है जिसको हम सब जो स्टडी में लाते हैं वो है आपके टॉयलेट, क्योंकि एक मैंने बोला ना, वास्तु एक हर जगह हर प्लेस का पर्पस है, उस प्लेस के पर्पस को हमको निकालना है, बताना है। अगर वो गड़बड़ है, वहाँ पे एलिमेंट गड़बड़ है, तो उनको सही करवाना है। तो ये जो डिस्पोज ऑफ वाले जो ये प्रोसीजर है, ये अलग अलग डायरेक्शन में ये भी अलग अलग इफेक्ट बताता है। और अगर वो बैलेंस नहीं है, अगर वो सही जोन में नहीं है, तो उनको ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले इन तीन चीज़ों को ट्रीट करने के बाद फिर हम आगे पूरा स्टडी और पूरा उसको कंटिन्यू करते हैं।
इस तरीके से हम एक वास्तु को हम स्टडी करते हैं उस प्लेस की। इसके अंदर कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, कोई टाइम नहीं चाहिए, कोई बर्थ प्लेस नहीं चाहिए। जैसे कल हमने दो डेट ऑफ बर्थ देखी थी, मैं बताता हूँ आपको। जैसे नेहा जी, नेहा जी है ना आज, नेहा जी स्क्रीन पर आइए। यस सर। जी, आपका जो आपने डेट दी थी मुझे कल, अपनी डेट ऑफ बर्थ थी 25 अक्टूबर 1994। तो यस आपका सर। जो मैंने एक न्यूमेरोस्कोप बनाया था रेड यस टाइल सर। पे, और उस न्यूमेरोस्कोप के हिसाब से ये नंबर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको इस वास्तु से कनेक्ट करके एक एग्जांपल बताता हूँ। आप जहाँ भी रहते हैं, आपके घर का एक जोन है नॉर्थ ईस्ट, जहाँ से हम हम्म। अपॉर्चुनिटी को हम देखते हैं। तो वो उसके वहाँ पे कुछ ना कुछ या तो डिस्टर्ब तो है ही है, या तो वहाँ पे कोई एंटी एलिमेंट पड़ा है, कलर भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वहाँ पे वो डिसबैलेंस हो रहा है उसका। ये आपको मिलेगा, मतलब जो इफेक्ट होगा, कि जो अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए वो या तो सही तरीके से नहीं आ पाती है, या अपॉर्चुनिटी आने में डिले होता है। क्या ऐसा होता है आपके साथ में नेहा जी? सर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो मतलब घर के अलमीरा रखी हुई है और मेरी पढ़ाई वाली टेबल रखी हुई है। ठीक है, ये आपके नंबर्स बोल रहे हैं मैम, मुझे नहीं पता आपके घर में कहाँ पे क्या पड़ा है। मैंने बोला ना, एंटी एलिमेंट भी हो सकता है, कलर भी हो सकता है, या इसका और भी चीज़ें होती है। नॉर्थ वेस्ट एक जोन आता है, वो होता है आपका गेन्स का, प्रॉफिट का, है ना, विश फुलफिलमेंट का। तो वहाँ पर भी आपके नॉर्थ वेस्ट जोन में, जहाँ भी आपके घर का नॉर्थ वेस्ट जोन बनता है, जहाँ से जहाँ तक, उसमें भी डिस्टरबेंस ज़रूर होगा। कुछ न कुछ वहाँ पे भी ऐसी चीज़ होगी जो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और एक आपका घर का ईस्ट जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के अंदर भी कुछ मुझे यहाँ पे डिस्टरबेंस दिख रहा है। वो आपकी सोशल जो एसोसिएशन है, सोशल जो कनेक्शंस है, उसमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर लेके आया है। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स ये आपको फेस कर रहे होंगे आप, या आपके हस्बैंड है, या जो भी वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनके साथ में ये प्रॉब्लम ज़रूर होगी। आप चेक कीजिएगा जोन के हो, और अगर नहीं तो कोई अच्छे वास्तु एक्सपर्ट से आप कंसल्ट कीजिए, ग्रिड कराइए मैप बना के। और वहाँ पे मैं आपको अभी कह रहा हूँ, ये नोट कर लीजिए, और वो भी आपको यही बताएंगे कि आपके इस डायरेक्शन के अंदर ये चीज़ देखिए, या ये ऐसे गड़बड़ हुआ। ठीक है, ओके सर। नंबर्स मैच हो रहे हैं जो मैंने बोला, कुछ लगता है ऐसा फील है? हाँ मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का तो मैं मान सकती हूँ, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में तो हमारे बेडरूम है। बेडरूम है। यस सर। और ईस्ट डायरेक्शन में तो मतलब ईस्ट डायरेक्शन में तो ओपन एरिया है। ओपन एरिया एक्चुअली क्या होता है, मैं जनरल बताता हूँ। हमको क्या लगता है, ये सामने से सनराइज हो रहा है, ये ईस्ट है, ये लेफ्ट वाला नॉर्थ है, तो यहाँ से ऐसे सनसेट हो एग्जैक्टली रहा है। होता एक्चुअली नहीं ऐसा है। नहीं होता है मैम। थोड़ा सा यहाँ से सिर्फ इतना सा टिल्ड होते ही आपकी डिग्री चेंज हो जाती है वहाँ पे। सिर्फ माइनर सी चीज़ है जो आप नेक डाई से नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन वो हाँ डायरेक्शन वो तो आपको हमें पता है। मैग्नेटिक ईस्ट का कंपास ईस्ट से ऐसा यूज नहीं है, करना। है ना, ईस्ट का एक डायरेक्शन इतनी डिग्री से, इतनी डिग्री के बीच में ईस्ट होगा। तो उस पर्टिकुलर जब आप ग्रिड होगा ये, तब आपको पता चलेगा ईस्ट यहाँ से यहाँ तक है, ये वेस्ट यहाँ से यहाँ तक है, ये नॉर्थ ईस्ट यहाँ से यहाँ तक है। वहाँ पे आपको ये चीज़ें ज़रूर मिलेंगी, या तो कलर यस हो सर। सकता है, कोई आर्टिकल बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यस सर। ठीक है, तो ये देखिए, ये मतलब एक न्यूमेर, खाली आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपके घर नहीं आया, मुझे नहीं पता, लेकिन इस नंबर के थ्रू भी हम इस वास्तु से कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट कोई, मैंने अभी आपका विजिट या कोई डिग्री नहीं ली अभी मैंने आपके घर की। लेकिन ये पॉसिबल है, मैं यहाँ से बैठ के ऑनलाइन आपके घर की डिग्री भी ले सकता हूँ। आप मुझे सिर्फ लोकेशन शेयर करेंगे, उसके हिसाब से फिर आपकी मैपिंग भी होती है, ऑनलाइन ही की जाती है, उसकी ग्रिडिंग भी की जाती है। फिर आपकी प्रॉब्लम्स बता भी जाएगी, और उनका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा बिना किसी तोड़ फोड़ के। ये वास्तु है। ओके। ठीक है, अब और अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन ले सकता हूँ, कुछ पूछना चाहें वास्तु से रिलेटेड तो हम बात कर सकते हैं। सर मैं मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। एग्जिस्टिंग घर का जो एंट्री है वो साउथ है, ठीक है।
और जो हमारा घर है वो जस्ट बाई मंदिर है, मतलब मंदिर की परछाई हम पर पूरी आती है, जस्ट बगल में ही मंदिर है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम घर को छोड़ दें। नहीं 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 मैम, ऐसा नहीं होता है। और मैं तो फिर हाँ हाँ, उस जो परछाई है, अगर हम लोग छत पर जाते हैं तो उस पे हमारे पैर भी पड़ते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका मैम पूरी रेमेडी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर के पास घर है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस घर को छोड़ दें। जब एक मंदिर को तो हम डिवाइन प्लेस मानते हैं ना, तो पर सर एक ही दीवार है। कोई दिक्कत नहीं है ना मैम। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे अच्छा। मंदिर से जुड़े हुए हैं, घर भी हैं, शॉप भी है, और बहुत बढ़िया से चलते हैं, सब कुछ होता है। एक चीज़ बताऊँ नेहा जी, आप अपना बर्थ चार्ट चेक कीजिएगा। आपके बर्थ चार्ट के अंदर वीनस के साथ में सन जरूर होगा, या वीनस सन की एस्पेक्ट जरूर होगी। हम्म। चेक कीजिएगा, आपके बर्थ चार्ट के अंदर ये चीज़ जरूर मिलेगी आपको। वीनस और सन का या तो कंजक्शन होगा या एस्पेक्ट होगा, कुछ ना कुछ होगा जरूर वहाँ पे। हम्म। उसके अकॉर्डिंग जो आपने मुझे बताया और मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ होगी, इसलिए आपके घर के पास मंदिर है। ओके। ठीक है, ये एस्ट्रो वास्तु के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। जस्ट एक हम बर्थ चार्ट से भी बहुत सारी चीज़ें देंगे। ये सारी चीज़ें मैंने बोला था ना, इंटरकनेक्ट है सब चीज़। है ऑकल्ट साइंस, लेकिन सबसे ये ब्रांचेज हैं अलग अलग, और सब इंटरकनेक्ट है सारी। और सब सब साइंस अपने आप में परिपूर्ण है। कोई किसी के ऊपर सपोर्टिंग के लिए बेस नहीं है, सबके अंदर पूरी हम्म। पावर है, सारा आप काम किया जा सकता है। और किसी का क्वेश्चन है? नहीं? विष्णु जी, कोटा से हैं आप शर्मा साहब? कल आप कनेक्ट नहीं हो पाए थे, आज तो हो गए आप क्लास में। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ एक। हाँ जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपनी तरफ से। आपका आशीर्वाद है सर। आशीर्वाद तो भगवान का चाहिए सर, और आप हमारे एल्डर हैं, आपका बस आशीर्वाद सर, हमें चाहिए। साहब करण करण सिंह जी की किरण किरण पड़ती रहे हमारे को सर। हैं जी? करण सिंह जी की किरण पड़ती रहे। अरे सर, सूर्य की किरण है, करण सिंह जी तो खुद सूर्य की किरण में बैठे, हम सभी सूर्य भगवान की किरणों में हैं। तो देखो ऐसा किरण तो किसी की पढ़ना चाहिए सर, ये भी तो आगे चलेगा आदमी का। जी जी जी। कैसे बढ़िया हैं आप? जो बस क्या सर। जी, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। आस्था गुप्ता जी हैं, वीडियो ऑफ है, नवजीवन जी, विकास जी, इशिता जी, राकेश जी। चलिए, क्वेश्चन है तो मैं बता सकता हूँ। अगर कुछ भी पूछना चाहें, इस जो मैंने अभी आपको जो बताया, जस्ट एक मैंने एक छोटा सा आपको इस साइंस के बारे में बताया है, और ये कैसे वर्क करता है, इसका इफेक्ट कितना पावरफुल है, ये मैंने बताया आपको। बाकी तो ये बहुत बड़ी साइंस है, इसको सीखना पढ़ने में टाइम भी लगता है, बट हाँ, इफ़ेक्टिव बहुत है। मैंने बोला ना, ऑकल्ट के अंदर हर एक लोगों के लिए सॉल्यूशन है, हर एक लोगों की हेल्प ऑकल्ट कर सकती है। अगर किसी के पास डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, तो न्यूमेरोलॉजी। अगर पूरे इनपुट हैं तो एस्ट्रो पढ़ा है। अगर कुछ भी मतलब कुछ नहीं है, याद नहीं है, तो वास्तु भी है, टैरो भी है, रैकी भी है। और एक जो नई जो चीज़ की हम टेक्निक की बात कर रहे हैं, जिसको हम कल इसके बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, वो है DMIT। उसमें आपको वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या बर्थ प्लेस कुछ नहीं चाहिए, आपके घर की भी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। ये DMIT ऐसी चीज़ है। ये वास्तु से भी, वास्तु वाली भी ये और अलग चीज़ है। कैसे वर्क करती है, उसके कितने इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स निकल के आते हैं, वो देखिए उसके अंदर। ये DMIT है, और वो सेशन मेरा नहीं होगा, वो आपके लिए सस्पेंस है, कल ही ओपन होगा। वो सेशन मेरा नहीं है। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि इससे इंटरेस्टिंग ज़रूर होगा, नॉलेजफुल सेशन ज़रूर होगा, बट डोंट मिस टुमारो सेशन। ये चीज़ सर आप ये जो लैंड बोल रहे थे बच्चों के हिसाब से पढ़ाई का, इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है? जी मैम।
बच्चों से रिलेटेड थोड़ा अवेयरनेस के लिए ग्रुप। बच्चों बच्चों से रिलेटेड, हाँ बच्चों से रिलेटेड या अवेयरनेस के लिए बहुत सारी है वास्तु के अंदर, बहुत सारे टिप्स हैं, काफ़ी चीज़ें। ये तो मैंने एक सिर्फ एक छोटी सी बताई थी कि स्कूल बैग है या जहाँ पे बुक्स हैं बच्चों की, आप उस जोन के अंदर रखिए, या जहाँ आपके बच्चे स्टडी करते हैं उनकी टेबल के ऊपर ये चीज़, ये क्रिस्टल होना चाहिए। इसकी एक एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी और वो बच्चे को कंसंट्रेट करने में हेल्प करती है। क्योंकि थोड़ा सा क्या है, बच्चे होते हैं ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उस डिस्ट्रैक्शन को दूर करके कंसंट्रेशन कराएगी। और वही बच्चे जिसको कहते हैं कि अरे ये बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है या ये ऐसा वीक है, वही बच्चा देखिए फिर कैसी पढ़ाई करता है और कितनी अच्छी स्कोरिंग भी कर देगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने बोला ना, वास्तु तो बहुत बड़ा है, इसके अंदर सबके लिए बहुत सारी चीज़ें पड़ी, तो वो भी पॉसिबल है बच्चों के लिए। बच्चों के फील्ड कैसे हो सकते हैं, बच्चों का प्रोफेशन कैसा होगा, उन पर्टिकुलर उस जगह पे रहने वाले लोगों का प्रोफेशन क्या होगा, वो भी निकल जाता है वास्तु में। ये सारी चीज़ें हैं उसमें, तो काफ़ी चीज़ें आती है, सबके लिए है। थोड़ा एंट्री के ऊपर एम्फसाइज करेंगे सर। एंट्री जो हमारे घर की एंट्री होती है जी। या ऑफिस की एंट्री होती है, हाँ हाँ। वो कितना इम्प्लीमेंट करती है हमारे लाइफस्टाइल पे और इस पे। एंट्री एंट्री का इतना मतलब, मैंने बोला ना तीन चीज़ें ही होती है जिसके अंदर हम सबसे मेजरली जब हम कंसिडर करते हैं किसी भी जगह का जब वास्तु किया जाता है, सबसे फर्स्ट ही एंट्री का नाम लिया। क्योंकि एंट्री वो है जिसके थ्रू आप उस जगह पे एंटर हो रहे हो, क्योंकि उसके बिना तो आप एंटर हो नहीं सकते हो। तो जो भी पर्सन आएगा या जो भी पर्सन वहाँ से जाएगा, उसको ये इस जगह पे तो आना ही है। तो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो फुट फॉलिंग होती है वो इस जगह के ऊपर होती है। और एंट्रीज जैसे बताया, किसी ने बताया कि मेरा साउथ फेसिंग घर है, तो साउथ फेसिंग तो घर है, बस उस डायरेक्शन के अंदर 8 एंट्रीज है। अब वो अलग अलग एंट्रीज हैं जो अलग अलग रिजल्ट बताएगी। ऐसे अगर 4 डायरेक्शन है हमारे, मेजर जो डायरेक्शन है 8 के हिसाब से करें तो 32 एंट्रीज बनती है, यानी कि एक एंट्री बनती है ओनली 11.2 डिग्री की, क्योंकि 360 डिग्री का पूरा सर्किल होता है। ज़ोडिएक साइन माने चाहे वास्तु की डिग्री है 360 के ऊपर, ये सारी चीज़ें हैं। तो 11.2 डिग्री तो पता भी नहीं पड़ता है कि ये कैसे इधर से उधर हो गई, लेकिन वो सब कब पता चलता है जब ग्रिडिंग की जाती है। उस ग्रिड करके भी हम बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इस घर में जो भी रहते हैं उनको इस तरह की दिक्कत आ रही होगी। ये एंट्रीज ऐसी है जो बता सकती है कि इस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर रहने वाले लोगों के, जैसे मान लिया कि जैसे जो बच्चे होती है ना, जो लड़कियां हैं, तो कुछ ऐसे कॉजेज, कुछ ऐसे वो बन जाता है मोमेंट कि वो जो उनके फैमिली के जो भी कल्चर हैं, जो भी उनके बनाए हुए सारे, उन सब से अगेंस्ट में चले जाते हैं। वो सिर्फ एंट्री बता देगी आपको। और ये प्रैक्टिकली मैंने एक गुड़गांव के अंदर विजिट की थी, और जस्ट उस एंट्री के हिसाब से मैंने पूछा था, माता जी आपके घर में से कोई ऐसा है जो आपके परिवार के जो भी संस्कार है, जो भी रीति रिवाज है, उनसे अगेंस्ट में गया। उन्होंने एग्जैक्टली मुझे ये बोला कि मेरी बेटी नहीं, मतलब वो जो कहते हैं ना लव मैरिज वाला जो होता है, कि मतलब जो हमारी जो कास्ट है, जो हमारे हैं, उनसे दूसरे के अंदर। तो ये चीज़ें सिर्फ एंट्री देख के भी, ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ये 32 एंट्रीज हैं, ये बता देगी आपको कि यहाँ पे रहने वाले लोगों के माइंड के अंदर क्लियरिटी नहीं होगी, यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए डेब्ट्स बढ़े हुए होंगे। मुझे नहीं पता है, सिर्फ एंट्री से बता देंगे कि हाँ इनके ऊपर कर्जा जरूर होगा। ये एंट्री बता देगी कि इस घर के अंदर मेल चाइल्ड होंगे, या यही एंट्री बता सकती है कि इस घर के अंदर फीमेल चाइल्ड ही होंगे। ये एंट्रियों की इम्पोर्टेंट, ये अलग अलग, मैंने बोला ना एट्रीब्यूट सबके अलग अलग है, लेकिन इसको ऐसे एक घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, लेकिन बेसिक जो चीज़ है, जो समझने के लिए, जानने के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। बाकी फिर जो जिसका जैसा इंटरेस्ट होता है वैसा वो कर सकते हैं। ठीक है। कोई सारी एंट्रीज में से ऐसे सब बोला जाता है साउथ की एंट्री का घर नहीं लेना चाहिए, वैसा नहीं है। नहीं वो नहीं, डिपेंड है कि साउथ की एंट्री कौन से जोन में आ रही है, कौन सी डिग्री पे बैठ रही है, तो उसके हिसाब से वो बेनिफिट भी करती है। 100%। क्या होता है मैम, एक्चुअली ये कुछ
कुछ मैंने बोला कुछ भ्रांतियाँ आ गई है कि वहाँ पे मतलब किसी को एक को उस चीज़ से एलर्जी हुई तो धीरे धीरे वो लोगों तक पहुँचते पहुँचते बात ऐसी बन के पहुँच गई कि उस चीज़ को मत खाना, उससे एलर्जी होती है। अरे बाबा उसको जाके देखो तो सही, उस पर्टिकुलर पर्सन को वो चीज़ सूट नहीं हो रही है। अगर यही बोला जाता है, किसी को भी आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो या लैंड परचेज करने जाते हैं तो क्या बोला जाता है, भैया साउथ की फेसिंग तो नहीं है ना, साउथ वाला हमको नहीं चाहिए। ये क्यों? कि साउथ की दिशा खाली होती है। अगर साउथ की दिशा खाली है, इंडिया का मैप उठा के देखिए और साउथ की तरफ जाके देखिए, साउथ में क्या है। सारी जितनी भी आपका आईटी फील्ड है, जितने भी एमएनसीज है, जितने भी एजुकेशन के बड़े बड़े जो हैं वो सब यहाँ पे साउथ के अंदर है। फिर साउथ खाली कैसे है? और सबसे बड़ा पुराना इतिहास है प्राचीन काल का, रामायण के टाइम का, इंडिया के साउथ में ही है श्रीलंका, जिसे सोने की लंका बोला जाता था। तो फिर ये साउथ खाली कहाँ से आ गया? ये साउथ खराब कहाँ से आ गया? वर्ल्ड मैप को आप उठा के देखिए, वर्ल्ड मैप के साउथ की तरफ जाके देखिए, फिर पता चलेगा साउथ खाली है या नहीं है, या हम कहीं गलत हैं। ये साउथ है, ऐसा नहीं है। साउथ के अंदर भी अच्छे अच्छे मकान बता सकता हूँ मैं, जो साउथ के अंदर है और बहुत अच्छे से हैं। और अगर आपको लगता है कि ईस्ट सही होता है या नॉर्थ सही होता है तो मैं उस डायरेक्शन, उस स्पेसिंग के मकान बताऊंगा जहाँ पे उस घर में आने के बाद पूरी पॉवर्टी आ गई, उन लोगों के जो भी बिजनेस वगैरह थे सब ठप हो गए। तो अब क्या बोले, अब ईस्ट भी खराब हो गया, नॉर्थ भी खराब हो गया? ऐसा नहीं है। हर डायरेक्शन के अंदर कुछ पर्टिकुलर जोन्स हैं, कुछ एंट्रीज बनती है। मैंने बोला 11.2 डिग्री, इसीलिए ये हम इतनी कैलकुलेशन के ऊपर करते हैं। वो गड़बड़ है, बाकी की सब सही चलती है, या कुछ सही है बाकी की गड़बड़ है। अगर बाय लकीली अगर आपकी एंट्री अगर उसमें आती है जो अच्छे हैं तो वेल एंड गुड है, चाहे वो साउथ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ईस्ट डायरेक्शन में है और अगर गलती से अगर वो डायरेक्शन मतलब उस एंट्री में आ गई जो सही नहीं मानी जाती, तो फिर वो पूर्व दिशा का घर भी अभिशाप बन जाएगा उन लोगों के लिए जो वहाँ पे रहते हैं। ये चीज़ है रियलिटी, लेकिन लोगों को इतना समझ में नहीं आता। लोगों के लिए बस साउथ दिशा, दक्षिण दिशा खराब है जी, नहीं चाहिए जी हमको। तो और मैं कहता हूँ अगर मेरे सामने आएगी ना तो मैं सबसे पहले साउथ फेसिंग की चीज़ लूँगा। मुझे पता है ना वहाँ पे क्या देखना और क्या करना है वहाँ पे। और ये चीज़ें सब जने जान सकते हैं, सब जने समझ सकते हैं, अपनी लाइफ को भी सही बना सकते हैं। मैंने बोला ना, ये ऑकल्ट साइंस ऐसी चीज़ है, सबसे पहले आप इसको समझिए, जानिए, अपनी लाइफ को, आपकी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें सही कीजिए, जो गड़बड़ चल रही है उनको सही कीजिए, जो अच्छी चीज़ें उनको बढ़ाइए। मैंने बोला ना, चेंज नहीं कर सकता कोई, चेंज सिर्फ भगवान कर सकता है। बट हाँ, ये साइंस आपकी इतनी हेल्प, ये नेविगेशन सिस्टम है, जीपीएस है ये आपको बताएगा उस हेडलाइट की तरह जो आपकी गाड़ी के अंदर लगी होती है। और नाइट में जब जर्नी करते हैं तो उस लाइट से ही पता चलता है आगे का पाथ कैसा है, कहाँ पे स्लोप है, कहाँ पे खड्डा आ रहा है, कहाँ पे प्लेन है। उस हिसाब से आप गाड़ी को, आप उसको ड्राइव उसके अकॉर्डिंग करोगे तो जर्नी आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। और अगर एक्सपीरियंस करना है, कभी रात को हेडलाइट बंद करके फिर गाड़ी चलाइएगा। फिर जो जो भी आपको धक्के खाने पड़े या ऊपर नीचे होना पड़े, वो समझ में आएगा वो हेडलाइट ही ऑकल्ट है, जो आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचा सकती है। ये जो आपका लाइफ पाथ है, इसको बहुत स्मूथली आपको कवर करवा देगी। और अगर नहीं है तो फिर जो होना है वो तो होगा ही सही, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। बट ये उस तकलीफ़ को आपके आने वाले टाइम के बारे में बताएगी, ये टाइम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक्ट करेंगे, उन तकलीफ़ों से आप बच जाएंगे, बहुत कम हो जाएगी। वो जो 100% की तकलीफ़ आनी है वो शायद हो सकता है 10% ही आए, तो 10% तो हर कोई बियर कर सकता है। और जब अच्छा टाइम आए तो आपको पहले से पता हो कि ये टाइम पीरियड अच्छा है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट काम हैं उनको प्लान करके और उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ये ऑकल्ट साइंस है, यही वास्तु, यही न्यूमेरोलॉजी और यही एस्ट्रो, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ बोलती है। ये कभी नहीं बोलती है कि मैं आपकी डेस्टिनी को चेंज कर दूँ, मैं आपके भाग्य को बदल दूँ। अगर मैंने कल भी बोला और आज भी बोलता हूँ, अगर कोई ऐसा महात्मा मिल जाए तो कृपया हमारे भी दर्शन करवा दो हमको, भगवान से हम भी मिल के आ जाएँ इस धरती पर जो आए हैं। बाकी चेंज कोई नहीं कर सकता उस ईश्वर के अलावा। ठीक है जी, और कुछ क्वेरी क्वेश्चन हो तो अवेलेबल है।
और अगर नहीं तो कैसा है ये सेशन, कैसा लगा? होपफुली कुछ तो अच्छी चीज़ मिली होगी मेरे हिसाब से, कुछ सीखने का है मिला होगा, कुछ नॉलेज भी बढ़ी होगी। कुछ नहीं तो अपने बच्चों के लिए तो कर ही सकते हैं, बुक्स बैग को और एक क्रिस्टल लेके रख दें, बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे, उनका कैरियर अच्छा हो जाएगा, तो हम सबकी लाइफ तो अपना आप ही ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, है ना। माँ बाप के लिए क्या चाहिए? बच्चे अगर सेटल हो जाए, उनका कैरियर सेट हो जाए, तो उनका तो बाय डिफ़ॉल्ट ही होना है। ठीक है, चले फिर कल मिलते हैं वापस एक बहुत ही यस सर। इंटरेस्टिंग टॉपिक में। फिर बोल रहा हूँ, ये डीएमआईटी है, आपने नहीं सोचा होगा वो चीज़ डीएमआईटी है। देखिए क्या है वो और कैसे वर्क करती है, और आपकी जी लाइफ की जो भी खुशियाँ हैं उसके अंदर चार चांद कैसे लगा देगी, और जो आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसको कम कैसे कर देगी। ये डीएमआईटी टेक्निक एक नया और चैप्टर ऐड है इसके अंदर। कल मिलते हैं वापस ठीक इसी टाइम पे आप सभी लोगों के साथ में। तब तक टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा टू गुड ऑल। नाइट सर, गुड गुड नाइट। नाइट।